अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको इसका लेटेस्ट और बिल्कुल नया प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि जब जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने जाते थे तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते थे। सबसे पहला ऑप्शन था, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो इसके लिए 300 रुपये पे करने पड़ते थे। दूसरा ऑप्शन में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं थी और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता था बिना किसी इनिशियल फंडिंग के। तीसरा ऑप्शन था, अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन कर सकते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है, अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। सबसे पहला, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सालाना 400 रुपये चार्ज देना होगा। और दूसरा, अगर आपका काम बिना डेबिट कार्ड के चल जाएगा तो आप बिना डेबिट कार्ड वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा, अगर आपको सच में जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो मार्केट में आज कई बेहतर ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि अगर आपको बिना 1 रुपये जमा किए अकाउंट ओपन करना है और आपका काम वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही हो जाएगा तो आप स्लाइस का अकाउंट चुन सकते हैं। इसमें आपको अपने सेविंग्स पर 5.5% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और सबसे अच्छी बात, इंटरेस्ट डेली बेसिस पर क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर आप इनिशियल फंडिंग करने को तैयार हैं और एक अच्छे सर्विस वाले बैंक अकाउंट चाहते हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला कोटक 811 क्लासिक, जिसमें आपको 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती है और वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री मिल जाता है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप 811 सुपर अकाउंट के साथ जा सकते हैं। इसमें 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग होती है, लेकिन अकाउंट खोलने के बाद आप चाहे तो उन पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको 400 रुपये सालाना खर्च करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा अकाउंट आपके ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट है। लेकिन सवाल आता है, फिर जियो पेमेंट बैंक का फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा ये है कि अगर आप इनका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं यानी 400 का पेमेंट करते हैं तो आपको साल में एक बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट या रेलवे लॉन्ज एक्सेस करने का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि अगर आप बाहर से लॉन्ज यूज़ करेंगे तो 400 रुपये से कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट या रेलवे से तो ये अकाउंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कैसे आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे इसका पूरा प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके पास टोटल कितने बैंक अकाउंट है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास 3 अकाउंट है और उनमें से एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आपके पास कितने अकाउंट है और उनमें से कितने जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब देखिए, जियो फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। और मान लीजिए अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी माई जियो एप्लीकेशन है तो उस केस में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके सामने ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, फाइनेंस का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप उसी पेज पे रिडायरेक्ट होने वाले हैं। तो चॉइस आपकी है, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओपन बैंक अकाउंट। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है या फिर वॉलेट क्रिएट करना है। तो आपको सेविंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में की बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको सिंपली गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे उसी नंबर के ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और एक बार जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तब उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवाना होगा। तो आप जो भी ईमेल आईडी इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ईमेल आईडी के ऊपर भी एक OTP रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस वाली स्क्रीन आएगी। आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे से एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है सैलरी अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैलरी अकाउंट जो होता है वो आपको कंपनी की तरफ से ओपन करके दिया जाता है, इंडिविजुअली आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब इन दोनों में से आपको चूज करना होगा कौन से अकाउंट के साथ आपको जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आपको प्लैटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके लिए आपको साल का 400 रुपये पे करना होगा। और मान लीजिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो उस केस में जो नीचे वाला ऑप्शन है जीरो वाला, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही होने वाला है। अब मान लीजिए अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, अगर आपको वो चेक करना है तो उस केस में मोर बेनिफिट्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा।
फिर आपके सामने सारे के सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला है कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट / रेलवे लॉन्च एक्सेस वंस पर ईयर। साल में एक बार आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट या रेलवे का जो लॉन्च होता है उसका एक्सेस कर सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा अप टू 2 लाख का इस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड के ऊपर। इनहांस डेली POS यानी पॉइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स शॉपिंग लिमिट जो होगी वो होगी 1.5 लाख की। और ये जो डेबिट कार्ड या फिर आपका ATM कार्ड होगा, 1 महीने के अंदर 5 ट्रांजेक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेंगे आपको शॉपिंग के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। उसके बाद में इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पूरा एनुअलाइज बेसिस पे। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए 0 रुपीज़ में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसके बेनिफिट भी अगर आपको देखने हैं, मोर बेनिफिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे बेनिफिट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसे चूज करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला पेज आएगा और इसमें देखिए साइड में दिया गया है स्टेप 1 ऑफ 3। तो टोटल 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ 3 चेक बॉक्स दिए गए हैं, इन सभी को आपको टिक कर देना है और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। फिर आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा है। वैसे यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। आपका फोटो आपको देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और नीचे आपसे वही पूछा जा रहा है कि एड्रेस आपको कौन सा अपडेट करना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है वही अपडेट करना है, तो उस केस में सेम एज माई आधार कार्ड एड्रेस उसके ऊपर क्लिक करना है। और इनकेस अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, मतलब आधार कार्ड के ऊपर तो वही एड्रेस है लेकिन फिलहाल आप कहीं और रह रहे हैं और आपको उसी एड्रेस पे आपका अकाउंट ओपन करना है, तो देखिए आपको क्या करना है। ये जो चेक बॉक्स है इसको अनटिक कर देना है। नीचे आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में मेरे आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वहीं पे मैं रहता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, डायरेक्टली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना सेल्फी खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो जो भी होगा, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी फर्स्ट नेम है वो लिखना है। उसके बाद में आपके पिताजी का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आपकी मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। उसके बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और एनुअल इनकम आपकी कितनी है, मतलब पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। और उसके बाद में नीचे जो चेक बॉक्स दिया गया है उसको आपको टिक करना होगा। फिर जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो अपने अकाउंट ओपन करने के लिए भरी थी, जैसे कि सबसे पहले फैमिली डिटेल्स, फिर फाइनेंशियल डिटेल्स, फिर नॉमिनी डिटेल्स। तो देखिए अगर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऐड नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। वैसे अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे ही करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, मान लीजिए गलती से आपने कुछ गलत भर दिया तो एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे ये बताया गया है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है। जैसे कि सबसे पहला है यूज़ ए फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो वो तो आप यूज़ करने वाले ही हैं। बी इन ए वेल लिट इन्वायरमेंट, मतलब आपको एक ऐसी जगह पे खड़ा होना है जहाँ पर आपके फेस पे लाइट आए। फिर कीप योर ओरिजिनल पैन कार्ड हैंडी, तो आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड होगा वीडियो केवाईसी के दौरान आपको दिखाना होगा। और यूज़ ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो इस केस में सिंपली नीचे जो ऑप्शन दिया गया है नाउ का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर जियो पेमेंट बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपको वीडियो केवाईसी करने में आपको मदद कर देगा। उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आने वाली है, जहाँ पे आपको एमपिन सेट करना होगा। एमपिन क्यों सेट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो इस एमपिन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाए। और उसके बाद में आपके सामने फाइनली ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 0 है। इनकेस अगर इस अकाउंट के अंदर आपको पैसे ऐड करने हैं तो ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जितने पैसे ऐड करना चाहे आसानी से ऐड कर पाएंगे।
सो अगर आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। स्लाइस और कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।